जहाँ पर कस्टमर को गारंटीड 75% ऑफ द वैल्यू 2 साल का बाद मिलेगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो रहा है। दैट वे द कम्युनिटी इज बीइंग हेल्प्ड अ लॉट। डीलरशिप्स लेना चाहते हैं, ही कैन ऑलवेज अप्लाई। आप देखे हैं क्या वियतनाम में देयर आर सम लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो विच कैन बी कंपेयर्ड टू रोल्स रॉयस। MPV 7 लॉन्च करने वाले हैं मिड अप्रैल में। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और आज मेरे साथ विनफास्ट इंडिया के CEO तपन सर हैं। तपन सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ। तो अभी क्या करने वाले हैं, सर का एक इंटरव्यू करने वाले हैं, क्योंकि जो गाड़ी देख रहे हैं इंडिया आने जा रही है, बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने जा रही है BF MPV 7, यानी कि 7 सीटर MPV विनफास्ट की तरफ से पहली पेशकश होगी। और सर से मैं बहुत सारे सवाल करने वाला हूं। सवालों की लिस्ट में क्या क्या है बता देता हूं। अगर आप डीलरशिप खोलना चाहते हैं विनफास्ट की, तब भी ये वीडियो देखना चाहिए। विनफास्ट में नौकरी करना चाहते हैं, तब भी आपको वीडियो देखना चाहिए। अगर विनफास्ट की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आपकी विनफास्ट की गाड़ी खरीद चुके हो, तब भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि सर सारे सवालों का जवाब लेकर तैयार हैं। रेडी हो सर? बिल्कुल। आइए सर। श्योर, माय प्लेजर। तो भैया, तपन सर के साथ में मैं वियतनाम में हूँ। तो सर, ये तो कंट्री अलग है, रास्ते अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग हैं, इंडिया अलग है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, रास्ते अलग है, कल्चर अलग है। बट देखिए, गाड़ी जो हम इंडिया में चला रहे हैं VF6 VF7, वो ग्लोबली टेस्टेड प्रोडक्ट है जो कि इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है। VF6 VF7 प्लस इंडिया स्पेसिफिक कुछ कस्टमर्स को चाहिए जो कि हमने गाड़ी में दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंशन हमको ट्यून करना पड़ा, तो सस्पेंशन हम लोग का जो इंडिया में जो गाड़ी चलती है VF6 VF7, उसमें सस्पेंशन इज़ मोर ट्यून। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ऑल्सो डिफरेंट। मतलब देखिए क्या है कि एक्सट्रीम वेदर है इंडिया में, जो कि वियतनाम में उतना एक्सट्रीम वेदर नहीं है, तो उसके लिए भी थर्मल मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट। एंड थर्ड जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, हम जैसे एडास फीचर्स देते हैं, सॉफ्टवेयर जो फीचर्स हैं वो इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा ट्यून किए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि येस, वियतनाम इज़ डिफरेंट, बट हमारे जो प्रोडक्ट है दैट्स क्वाइट ग्लोबली टेस्टेड एंड रेलेवेंट टू इंडियन कस्टमर्स है। एट द सेम टाइम हमने कुछ फाइन ट्यून भी किए। नेक्स्ट थिंग जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हम जब लॉन्च करते हैं, हम एक कस्टमर क्लिनिक करते हैं एंड वी डू अ थॉरो मार्केट रिसर्च। VF6 VF7 में किए हैं। आने वाला जो भी हम प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, हम एक थॉरो कस्टमर क्लिनिक मार्केट रिसर्च करते हैं, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है दैट इज़ वेरी मच रिलेवेंट टू इंडियन कस्टमर्स। सर, एक चीज़ बताइए, कैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया है आपके इन प्रोडक्ट को? देखिए, VF6 VF7 लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, किए भी हैं। एंड आई एम प्रेटी सर्टन दैट बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है VF6 VF7। हम ऑलरेडी कुछ महीने के अंदर, देखिए तेरा टोटल 16 EV OEMs हमने गाड़ी बेचना चालू की इन द मंथ ऑफ सितंबर। अक्टूबर में जो वाहन रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि ऑफिशियल डेटा है, ओपन सोर्स है, इसमें 16 OEMs जो EV बनाते हैं, वी वर रैंक नंबर 8। नवंबर में नंबर 7, दिसंबर जनवरी फरवरी में वी आर नंबर 4। इसका मतलब क्या है? हालांकि हमारे उतने नेटवर्क्स रैंप अप नहीं है एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ एस्टैब्लिश्ड OEMs। इसका मतलब दिस प्रोडक्ट्स हैज बीन लाइक्ड बाय कस्टमर्स। हमारा बॉन्ड EV प्लेटफॉर्म है। देयर आर लॉट ऑफ EVs जो कि आप रोड में देखेंगे, जो कि बॉन्ड EV नहीं है, वो EV डेरिवेटिव है, फ्रॉम आइस इट हैज बीन डेरिवेटेड। तो हमारा बॉन्ड EV प्लेटफॉर्म है, वेल डिज़ाइन। कस्टमर्स डिज़ाइन को बहुत ही मतलब अप्रिशिएट किए हैं। प्लस इट्स प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग ग्रेट वैल्यू एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, एक्सेसिबल प्राइस। सो ग्रेट वैल्यू फॉर मनी मैं कहना चाहता हूँ। एंड सेफ, VF6 VF7 बोथ BNCAP रेटेड 5 स्टार रेटिंग मिला है। वेरी फ्यू OEMs जो कि आए हैं, एक मल्टीनेशनल OEMs जो कि EV में दे हैव गिवन BNCAP 5 स्टार रेटिंग। एंड ऑल्सो आप अगर देखेंगे 7 एयरबैग्स फ्रॉम द एंट्री वेरिएंट, 360 कैमरा फॉर एनी इवेंट। दीज आर प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आए हैं एंड रियली कस्टमर्स हैव गिवन अ बिग थम्स अप।
सर जो लोग मुझे देख रहे होंगे ना, हमें चलाते हुए, आपसे बात करते हुए, सोच रहे होंगे ये लेफ्ट हैंड ड्राइव में बैठा हुआ हूँ, सर के हाथ में स्टीयरिंग इस तरफ होना चाहिए। तो भैया जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये है BF MPV 7, मतलब 7 सीटर की एंट्री करवाने वाले हैं सर भारतीय बाजार में। इस गाड़ी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या रिसर्च रहा है, क्या आपको लगता है कि 7 सीटर की आवश्यकता इलेक्ट्रिक में है, और आप उस ज़रूरत के हिसाब से इसको लेके जा रहे हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे, और कोई प्राइस वगैरह भी थोड़ा समझा पाएँ, जो जानना चाहते हैं लोग तो अच्छा रहेगा। 7 सीटर MPV मल्टीपर्पज़ व्हीकल का काफ़ी डिमांड है इंडियन मार्केट में। आप अगर देखेंगे लार्ज फैमिलीज़, मेट्रोज़, इवन नॉन मेट्रोज़ में कस्टमर्स चाहते हैं क्या 7 सीटर गाड़ी हो। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल आप 7 सीटर ऑप्शंस बहुत ही कम है मार्केट में, बहुत ही कम है। सो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक स्पेस क्रिएट करने का, एक एक निश प्रोडक्ट ले आने का। तो हमने MPV 7 लॉन्च करने वाले हैं मिड अप्रैल में, जो कि स्पेशियस 7 सीटर व्हीकल है। ये हमारे USP है। ये वही गाड़ी है भैया जिसमें जहाँ हम बैठे हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि ऑफ कोर्स इन इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस करेंगे, पर हालांकि इसके लिए भी हम लोग ने ऑलरेडी कस्टमर क्लिनिक किए हैं, वी हैव आल्सो डन मार्केट रिसर्च, एंड हम फाइन टाइन कर चुके हैं इस गाड़ी पर, बीट सस्पेंशन, बीट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम एट्सेट्रा। एंड मेरे हिसाब से इसका एक बहुत ही अच्छा मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड ये हम बस मतलब फ्यू डेज हम लॉन्च करेंगे। खुशखबरी मिलने वाली है BF 7 की तरफ से। यस करेक्ट सर लोगों को चाहिए रेंज, लोगों को चाहिए भरोसा, बैटरी पे लाइफ टाइम वारंटी का ज़माना चल रहा है, तो इन चीज़ों पे कैसे कैटर किया है? रेंज हमारा, अगर मैं MPV 7 बोलूँ, इसका भी रेंज इट्स मोर देन 500 किलोमीटर्स। VF 7 जो रोड में लोग चला रहे हैं, इट इज़ मोर देन 500 किलोमीटर्स। इवन VF 6 इज़ मोर देन 400 किलोमीटर। तो रेंज अगर मैं कहूँ तो इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन दिस क्लास। ये तो रही बात रेंज की। अगर हम बात करें रिगार्डिंग वारंटी, हमारे व्हीकल जो वारंटी है दैट इज़ फॉर VF 7 इट इज़ 10 years वारंटी and 200,000 किलोमीटर। VF 6 इट इज़ 160,000 किलोमीटर एंड 7 years वारंटी। बैटरी जो है वो 10 years, दोनों में बैटरी वारंटी 10 years है। ये छोड़कर हम एक अच्छा पैकेज देते हैं, जैसे कस्टमर्स के लिए 3 years फ्री मेंटेनेंस, चार्जिंग टिल मार्च 2029 हम फ्री चार्जिंग दे रहे हैं। सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स विच वी आर गिविंग टू कस्टमर्स, ताकि कस्टमर्स को वो पीस ऑफ माइंड होए। क्या बीट गाड़ी चलाने का बाद कस्टमर को चाहिए वारंटी का पॉलिसी क्या है, बैटरी का, व्हीकल का, प्लस सर्विस का क्या है, तो फ्री मेंटेनेंस हम दे रहे हैं। एंड अनदर थिंग दैट जो कि कस्टमर्स काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि हम गारंटीड रीसेल रेजिडुअल वैल्यू दे रहे हैं। इसी को पूछने वाला था मैं आपसे। यस, तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एक चीज़ है जो कि वी आर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन आवर क्लास, जहाँ पर कस्टमर को गारंटीड 75% ऑफ द वैल्यू 2 साल का बाद मिलेगा। ऑफ कोर्स देयर आर किलोमीटर सम रिस्ट्रिक्शन, बट इट्स नॉट सो मच। एंड 5 साल बाद 55% विदाउट एनी सो मच कंडीशंस। तो ये कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है कि आप गाड़ी ले रहे हैं एंड आप ठीक है, आपको रीसेल प्राइस के लिए उतना ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एश्योर ऑफ 75%। 75% कौन देता है? इन माई नॉलेज हार्डली कोई दे रहा है 75%। सो दिस इज़ समथिंग जो कि हमारे लिए एक गेम चेंजर है। सर कई सारी चीज़ें और मायने रखती हैं, जैसे कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ी लोग खरीदते हैं, चार्जिंग इंफ्रा बहुत मायने रखता है। मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछता हूँ, मैं ओवरऑल चार्जिंग इंफ्रा की अगर बात करूँ, तो क्या आपको लगता है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक के कदम मजबूत ही नहीं होंगे, जम जाएंगे? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट इनेबलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन का, बिकॉज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पेट्रोल पम्प, अगर पेट्रोल पम्प रोड में नहीं दिखे तो ऑब्वियसली आइस व्हीकल्स भी बिकना मुश्किल हो जाएगा। सो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनेबलर है, ताकि EV एडॉप्शन जल्द से जल्द हो। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट, OEMs, प्राइवेट, एवरीबडी हैज़ टू जॉइन हैंड्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। फ्रॉम विनफास्ट साइड हम ऑलरेडी, हमारे एक सिस्टर कंसर्न है विन ग्रुप का, जिसका नाम है वी ग्रीन। वी ग्रीन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी फॉर EV चार्जिंग स्टेशंस।
ऑलरेडी 300 चार्जिंग स्टेशन लग चुका है एंड दे विल बी रैम्पिंग अप. So this is a contribution from a new company जो कि established हुआ and already we have started our own charging stations, V-Green. But हाँ, we require of course government support, we require other OEMs also to do it and other private players also to do it all, ताकि जितना जल्दी हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ले आए, that will be better. That is one part. Second part जो है चार्जिंग, जस्ट नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन से ही दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. नंबर के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग जो स्टेशन है, आर दे इन रनिंग कंडीशन, आर दे एक्सेसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड, हाईवे पर भी चार्जिंग स्टेशंस की बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि शहर में ही एक ही जगह इन रेडियस ऑफ से मे बी 5 किलोमीटर 5 चार्जिंग स्टेशन हो, वो तो है इंपॉर्टेंट है, बट इक्वली इफ नॉट मोर कि हाईवेज पर भी टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी चार्जिंग स्टेशन होनी चाहिए. तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो आपने सर, जब कोई कंपनी कहीं पे ऐसे कारोबार शुरू करती है तो कम्युनिटी आजकल चल रहा है, तो क्या विनफास्ट भी कुछ कम्युनिटी पर ध्यान दे रही है जिसमें साथ में राइड करवाया जाए, जो कस्टमर्स हैं उनको अलग एक्सपीरियंस कराया जाए, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मार्केट को कैप्चर करने में. सो विनफास्ट का ये मानना है क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से ही नहीं होगा, आपको अगर ब्रांड वैल्यू इम्प्रूव करना है तो ये जो कस्टमर का एक कम्युनिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये कस्टमर्स जब वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे एक ब्रांड के बारे में, तो ऑब्वियसली द ब्रांड विल बी एक्चुअली एनहांस, ब्रांड इमेज हमारे अकॉर्डिंगली इट विल बी एनहांस्ड. तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम, हमारे एक SOP है शोरूम में एंड वी आर वेरी मच वी गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दैट. क्या स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम कस्टमर्स गाड़ी खरीद रहे हैं या अदर इवन बिफोर दैट बुकिंग से लेकर कस्टमर्स का जब सर्विस ड्यू है, हम चाहते हैं कि कस्टमर्स को एक सीमलेस एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस हो अलॉन्ग विद हिज फैमिली. एंड हम जैसे टेस्ट ड्राइव कैंपेन कर रहे हैं, हम कम्युनिटी गैदर कर रहे हैं, हम इवेंट्स करते हैं एंड करने वाले भी हैं, प्लस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, ताकि कस्टमर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. कस्टमर्स को कोई अगर कंसर्न है, विल ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ दैट एंड दैट इज़ हाउ हम कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहते हैं. एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विनफास्ट के लिए, ताकि ये जो ब्रांड इमेज हो ये एनहांस हो. सर, 2 सवाल करूंगा लास्ट के. पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आने वाले टाइम में, कितने डीलरशिप और आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे 50 अभी आपके पास में है. पहला सवाल ये. दूसरा सवाल आप इसका जवाब दीजिए, दूसरा सवाल भी करता हूँ और वही मेरा लास्ट सवाल है. जो हम जॉब क्रिएट करने वाले हैं, एक तो देखिए हमारे प्लांट में तूतुकुड़ी प्लांट में ऑलरेडी 3,500 का करीब हम जॉब क्रिएट करने वाले हैं. दैट्स अ बिग नंबर. इसमें क्या है, क्या हमारे ग्लोबली एंड प्लस इंडिया में भी हम 80-20 का एक पॉलिसी बनाए. दैट इज़ 80% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द प्लांट ये होंगे हमारे जो लोकल लोग, जो कि इंटर्न होंगे, जो कि फ्रेशर्स होंगे, जो कि जूनियर स्टाफ होंगे, एंड 20% जो है उनको एक्सपीरियंस्ड है, हो सकता है एक्सपैट्स हो, दूसरा स्टेट से हो. सो 3,500 करीब, 3 से 3,500 का करीब हमारा एटलीस्ट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है एज फार एज हमारे प्लांट है. ओके, दैट्स अ बिग नंबर. ये छोड़कर हम जैसे 50 डीलरशिप्स हम ऑलरेडी शोरूम्स ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं, प्लस एट द सेम टाइम हम और 25 इस साल करने वाले हैं. टोटल 75 डीलरशिप्स हम खोलने वाले हैं, विच मीन्स दैट डीलरशिप्स का भी एक अलग सा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है. शोरूम ये छोड़कर वर्कशॉप भी लाइक थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड वर्कशॉप्स भी हम करने वाले हैं. इस साल एंड तक वी आर प्लानिंग फॉर टोटल 230 सर्विस स्टेशंस. तो एक तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प कस्टमर्स, बट एट द सेम टाइम ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत ही हेल्प होगा. इसमें हमारे 80-20 का रूल है. 80% ऑफ द पीपल होंगे लोकल, जो कि फ्रेशर्स होंगे, इंटर्न्स होंगे, एंड 20% होंगे जो कि एक्सपीरियंस है. दे कैन बी एक्सपैट्स फ्रॉम वियतनाम एंड ऑल्सो दे आर सीनियर पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो. ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है. इनडायरेक्ट अब अगर देखेंगे तो वेंडर डेवलपमेंट, बिकॉज वेंडर्स का भी एम्प्लॉयमेंट होंगे, बिकॉज हम तो लोकलाइज करेंगे. जितने लोकलाइज करेंगे इसका मतलब हमारा सप्लाई चेन भी इम्प्रूव होगा एंड वेंडर्स में भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट होंगे. प्लस हम शोरूम्स एंड वर्कशॉप बढ़ा रहे हैं, विच मीन्स इनडायरेक्टली द डीलरशिप जो विनफास्ट के हैं दे आर डेडिकेटेड फॉर विनफास्ट ओनली, तो ये भी एम्प्लॉय. तो दैट वे जब हम
विनफास्ट जब एस्टैब्लिश की अपने मार्केट में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो रहा है. दैट वे द कम्युनिटी इज बीइंग हेल्प्ड अ लॉट. ओके, तो किसी को डीलरशिप खोलना है तो वो चैतन्य हो जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसे मिल सकती है. कैसे आप बताइए. और किसी को नौकरी करना है विनफास्ट के साथ, उसे क्या करना चाहिए, ये भी बता दीजिए. देखिए हमारे वेबसाइट है, तो वेबसाइट जो है इसमें जो बिजनेसमैन हैं जो डीलरशिप्स लेना चाहते हैं, ही कैन ऑलवेज अप्लाई. एंड सिमिलरली अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो हमारे जो पेज है, वेबसाइट है, ही और शी कैन ऑलवेज पुट इन हिज और हर सीवी. नाउ हमारा जब कोई शहर में रिक्वायरमेंट है तो वी सोर्स दैट, जो भी इंटरेस्ट है वी सोर्स दैट. ऐसा नॉट नेसेसरी दैट हमेशा हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं थ्रू आवर वेबसाइट वी कैन ऑलवेज एकोमोडेट हिज रिक्वेस्ट. बट हाँ, मतलब दैट इज इन आवर डेटाबेस. जब भी जरूरत है वी विल ट्राई टू लुक इनटू दैट पर्टिकुलर डेटाबेस एंड अप्रोच हिम. तो सर लास्ट सवाल मेरा ये है कि विनफास्ट की तरफ अब पूरा इंडिया, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इनकी गाड़ी में इंटरेस्ट ले रहे हैं. एक छोटी गाड़ी देखी सड़कों पर दौड़ते हुए BF3, क्या क्यूट लग रही है. तो कितने और ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में आने वाले हैं विनफास्ट की तरफ से? वियतनाम जो हमारे पेरेंट कंपनी है, वियतनाम में आप देखी हैं क्या, देयर आर ऑलमोस्ट 9-10 प्रोडक्ट्स ऑफ विनफास्ट. तो एंड प्लस इनके बहुत सारे फीचर्स हैं एंड ऑल वेरिएंट्स हैं. तो मैंने जैसे कहा, क्या जब भी हम नया प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करते हैं, हम एक कस्टमर क्लिनिक करते हैं, हम मार्केट रिसर्च करते हैं. तो हमारे पास वियतनाम में है ही ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स, VF6 VF7 के नीचे सब 4 मीटर्स एंड VF7 का ऊपर भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ऑल्सो लग्जरी प्रोडक्ट्स. इनफैक्ट लग्जरी प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पर. नाउ based on our research, based on our customer clinic, हम डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोडक्ट कौन सी टाइम पर सूट है. आप देखे हैं क्या वियतनाम में देयर आर सम लग्जरी प्रोडक्ट्स आल्सो विच कैन बी कंपेयर्ड टू रोल्स रॉयस. लैकहोंग हमारे प्रोडक्ट है विच कैन बी कंपेयर्ड टू लॉकहेंस. सिमिलरली VF3 भी आप देखे हैं, छोटा गाड़ी है. सो ये सारे हम स्टडी कर रहे हैं एंड हमने ऑलरेडी इंडिया में 50,000 पर एनम प्लांट ऑलरेडी डाल चुके हैं, विच मीन्स दैट हमको नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना ही है ताकि एटलीस्ट हम प्लांट को बहुत हद तक वी कैन यूटिलाइज दैट एंड हम गाड़ी और भेज सकते हैं. इसलिए क्या है कि हम हर साल चाहते हैं क्या 2 एटलीस्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, बीट इन टर्म्स ऑफ फुल मॉडल चेंज, फेस लिफ्ट या नए सेगमेंट्स में गाड़ी ले आएँ ताकि वो एक्साइटमेंट रहे. एंड ऑब्वियसली हम बहुत सारे सेगमेंट्स को हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिश करें. सो अब बात करने में इतना मजा आ रहा है सर, क्योंकि वो देखा है 2 व्हीलर का प्लांट देखा मैंने, तो 2 व्हीलर भी इंडिया में आएगा विनफास्ट. आएगा. तो डेफिनेटली इस साल ही आने वाला है. आएगा सर, इस साल ही आएगा 2 व्हीलर. इस साल ही आएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली यस सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर 2 व्हीलर हम लॉन्च करने वाले हैं. अभी इसका नाम हम बाद में बताएंगे सर. तो क्या है, सर को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि सर को बहुत काम करना है. आप विनफास्ट की गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, हमें चलाने में मज़ा आ रहा है, सर प्लानिंग कर रहे हैं. और आप अभी सिर्फ इन्होंने, सर ने तो 2 व्हीलर बोला है, बसेस वगैरह भी आएंगी. आप मतलब विनफास्ट की बसों में बैठ पाएंगे, चीज़ें, मतलब इनके पास बहुत कुछ है जो यहाँ पर दिखाया है. मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कोप है और जिस तरीके का पेनिट्रेशन रेट है इंडिया में देखा जाए गाड़ियों में, बहुत बड़ा स्कोप है विनफास्ट के लिए भी बहुत कुछ करने के लिए. तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. साथ में बताइए क्या आप कोई विनफास्ट का प्रोडक्ट चला रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है. सर से कोई सवाल करना चाहते हैं, सवाल यहाँ कर दीजिए, जवाब हम अपने अगले इंटरव्यू में लेके आएंगे. ठीक है सर, आप दे दोगे ना? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू. बहुत मजा आया बात करके. और फिर मिलते हैं आप सबसे किसी और